डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ से बेटा लाइंस एंड एंगल चैप्टर आपके लिए लेके आने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाने वाले हैं, जो आपके बेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे बेटा का पॉइंट। ये पॉइंट होता क्या है। देखिए, एक पॉइंट इज अ डॉट इन ए प्लेन, यानी कि किसी भी प्लेन में जो हमारा पॉइंट होता है वो डॉट होता है। डॉट मतलब बेटा ध्यान समझना, डॉट सिर्फ ओनली डॉट। ये मान लिया मैंने, ये क्या है मेरा, जो ये डॉट है इसी को मैं बोलता हूं पॉइंट ए। क्या बन गया बेटा, ये मेरा पॉइंट ए। सिंपली क्या होता है, हमारा जो पॉइंट होता है सिंपली एक डॉट होता है किसी भी प्लेन के अंदर। और स्टूडेंट्स आइए आगे समझते हैं। ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी कि जो हमारा पॉइंट होता है ना तो उसकी कोई हाइट होती है, ना ही कोई उसकी का लेंथ होती है, ना ही कोई उसकी का विड्थ होती है। ओनली क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेन में एक डॉट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिंपली किसी प्लेन के अंदर एक डॉट होता है, हमारा जो है कि पॉइंट होता है, इसको मान लिया मैंने पॉइंट ए मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब आगे समझते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, यानी कि जो हमारी जो कोई भी हमारी लाइन सेगमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसके सिर्फ टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी टू एंड पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ये मेरा, देखो एक पॉइंट ये आ गया, ये मेरा एक पॉइंट ये आ गया, यानी कि एक पॉइंट मेरा पी हो गया, एक पॉइंट मेरा क्यू हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा ये जो है सेगमेंट आ रहा है, इन दो पॉइंट्स पे फिनिश हो रहा है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है क्यू से आगे, अब इसको एक्सटेंड हम कर नहीं सकते, ना ही पॉइंट पी से इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर ये यहाँ पर फिनिश हो रही है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हमने लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मेरा ये मार्कर है, एक पॉइंट ये हो गया, इसका एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट्स पर ये क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है भाई, एक एंड पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट हो गया। तो इसलिए ये क्या है, एक है कि लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए और भी इसके मेरे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आपको मैं समझाऊं, एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल, जैसे ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है भाई, हमने मान लिया ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। देखो एक पॉइंट ये आ गया ए, एक पॉइंट ये आ गया बी, तो ये जो ए बी है, ए बी क्या है, एक है लाइन सेगमेंट है। इसी प्रकार से एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया, तो ये जो है बी सी आया, ये बी सी क्या है हमारा, एक है लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एक पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए, एक पॉइंट सी हो गया, जो ये आ रहा आपका ए सी क्या है, एक है लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि सिंपली ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है हमारा, उसके पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारा मान लीजिए ये एक डस्टर हो गया, हमारा क्या हो गया, ये एक डस्टर हो गया। देखो एक एंड पॉइंट ये रहा, इसका एक एंड पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एक लेंथ आ रही है, ये क्या हमारी एक लाइन सेगमेंट है। सिमिलरली एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जो ये लेंथ है क्या है हमारी, एक है लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली आपको समझना है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसके पास ओनली टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, एक पी हो गया हमारा एंड पॉइंट, एक पॉइंट हो गया हमारा क्यू। ओके स्टूडेंट, जो ये है पी क्यू, क्या है, इज अ लाइन सेगमेंट। ओके राइट। और देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, पी क्यू और ऊपर एक बार, इससे हम अपने एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे पढ़ते हैं हम लाइन को आप बहुत अच्छे से समझना। इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मेरे ये दो एंड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये हो गया मेरा, एक एंड पॉइंट ए हो गया, एक मेरा हो गया बी, तो ये जो मेरे ए और बी टू एंड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे इनको एक बढ़ा दूं, इसी प्रकार से
पॉइंट ए से ये आगे अगर बढ़ रही है, इस एरो का मीनिंग ये होता है बेटा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये आगे की ओर यानी कि बी की एक पर्टिकुलर दिशा में आगे की ओर अगर बढ़ रहा है, इसी प्रकार से पॉइंट ए से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक है कल आपकी लाइन हो गई स्टूडेंट्स। यानी कि कहने का मेरा सेंस ये है कि जो हमारी लाइन होती है, जो इसके दो एंड पॉइंट से साफ साफ लिखा हुआ है इफ वी एक्सटेंड, यानी कि हम इसको एक्सटेंड कर दें टू एंड पॉइंट से इफ इन ईदर डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें एंडलेसली। एंडलेसली मतलब अब कहाँ तक भी, जहां तक भी जा सकते, कहीं तक भी, वो कहलाती है हमारी एक क्या लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर रे। रे क्या है, रे को बोलते हैं हिंदी में किरण। तो बेटा आइए समझे, यानी कि ये क्या है, ए रे हैज वन एंड पॉइंट नेमली इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी जो हमारी रे होती है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि है वन एंड पॉइंट होता है, और वो जो उसका वन एंड पॉइंट होता है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। जैसे कि आपने समझा, आपने देखते रोज एक सनलाइट होती है हमारी, क्या भाई ये हमारी सनलाइट है, क्या है ये हमारा मान लो सनलाइट है कोई भी, या ऐसा मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। और बेटा इस सूर्य से निकलने वाली जो हमारी किरणें हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही है। और ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है, इस वाली अगर रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वन एंड पॉइंट बोल रहे हैं। इसी प्रकार से इस वाली रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या ये है, और ये बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती जा रही है, जहां तक इसकी कैपेसिटी है वहां तक ये एक बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, रे कहलाती है। क्या कहलाती है, रे होती है जिसके पास वन एंड पॉइंट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती जाती है। आई थिंक आपको ये वाले पॉइंट्स समझ में आए होंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको आप अच्छे समझना। ओके, थैंक यू सो मच।